हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको द ग्लास हाउस, एक हॉलीवुड मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है और ये एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हम हमारे मेन कैरेक्टर रूबी को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। आज उसके पेरेंट्स बाहर गए थे तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली जाती है। अगले दिन उसके पेरेंट्स कुछ डिस्कस करते हैं। रूबी एक्चुअल में घर पर बहुत लेट आई थी, जो गलत था। एक दिन रूबी के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मौके का फायदा उठाकर रूबी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस घर पर आई तो घर पर पुलिस थे। पुलिस रूबी से कहता है कि तुम्हारे मदर फादर का एक्सीडेंट हो चुका है। वो बेचारी बहुत रोती है और उसको वहाँ पर चक्कर आता है और वो गिर जाती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली रूबी के पेरेंट्स का फ्यूनरल चल रहा है। यहाँ पर उसके नेबर्स थे मिस्टर एंड मिसेस ग्लास। इन्होंने रूबी के पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बातें कही। फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद रूबी मामा उसके पास आया, पर रूबी ने अपनी लाइफ में उसे कभी देखा नहीं था। मामा रूबी से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी कभी भी हेल्प कर सकता हूँ। रूबी उससे कहती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, मदर और तुमने अपने रिलेशनशिप को अभी तक अच्छे से नहीं निभाया था। उसका मामा उसे समझाता है कभी कभी ब्रदर और सिस्टर ये सब चीजें होती रहती है। उसने हमेशा सोचा था कि जब उसे टाइम मिलेगा तो वो सबसे मिलने जाएगा और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, पर कभी टाइम मिला ही नहीं। आज उसे पछतावा है, तो फ्यूचर में रूबी के लिए वो कुछ करना चाहता है। रूबी भी इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद रूबी के घर पर उसका लॉयर आया। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मदर की एक इंश्योरेंस था, फादर के पैसे थे, इसकी वजह से पूरी लाइफ में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो उसे पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसके नेबर उसका ख्याल रखने वाले हैं। नेबर यहाँ पर पहुँचे जिनका नाम है टेल और उसकी वाइफ का नाम है एरिन। टेरी रूबी को सहारा देता है। टेरी को लग रहा था अगर रूबी अपनी लाइफ न्यू शहर में स्टार्ट करेगी तो बहुत अच्छा होगा, तो इसी वजह से सारे मिल मालवनी शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इनका एक बड़ा सा हाउस था। रूबी और उसके ब्रदर को उन लोगों ने एक ही कमरा दिया। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगी, पर टेरी ने कहा कि ये टेम्पररी है, तुम लोगों को सेपरेट रूम मिल जाएगा। टेरी और उसके वाइफ जो खाना खाते हैं, इन बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से आज रात उन लोगों ने पिज्जा ऑर्डर कर लिया। रात में रूबी को नींद नहीं आ रही थी, तो स्विमिंग करने के लिए वो बाहर गई और उसे लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपने न्यू स्कूल में जाती है। प्रीवियस स्कूल में जितना फ्रीडम बच्चों को मिलता था उतना फ्रीडम यहाँ पर नहीं था, पर फिर भी वो एडजस्ट करती है। वो जब घर आई तो एरिन ने उसके लिए क्लोथ्स रखे थे और उसके ब्रदर के लिए वीडियो गेम्स, तो ये दोनों बहुत खुश थे। रात में रूबी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि ये स्कूल कितनी घटिया है। ये बात एरिन ने सुन ली। वो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें अगर यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने हैं तो अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। रूबी को ये बात अच्छी नहीं लगी। एरिन उसका फोन कॉल सुन रही थी। रात में भी किस तरीके से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ होगा, ये सब उसे सपने आते हैं। एक रात 3 बजे वो स्विमिंग कर रही थी तो टेरी उसके पास आ जाता है। वो उसे गलत नजरों से देख रहा था। उसने उसे फिर से रात में इस तरह से स्विमिंग करने से मना कर दिया। रूबी के स्कूल में ड्राइविंग का क्लास जिसमें एक्सीडेंट कैसे होते हैं वो वीडियो उन्हें दिखाई जा रही थी। इस बात से रूबी डिस्टर्ब हो गई। उसका रात में खाना खाते वक्त मन नहीं लगता था, तो वहाँ से उठकर वो चली गई। एरिन उसके पास आई और वो कहती है क्या तुम्हें कुछ तकलीफ है। रूबी ने कहा कि मुझे जरा फीवर जैसा लग रहा है, तो एरिन अपने रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक मेडिसिन उसे दे देती है। रूबी गौर करती है कि इतने सारे मेडिसिन ये क्या करते हैं। आज रात रूबी को बेहोशी की तरह नींद आई। फिर से बीच रात में वो उठ गई थी। उसने नोटिस किया टेरी और उसकी वाइफ ये दोनों झगड़ रहे हैं। टेरी भी रूबी को नीचे देख लेता है। अगले दिन रूबी ने अपने स्कूल में न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, पर उसके कोई भी फ्रेंड्स बन नहीं रहे थे। आज रात टेरी उसके पास आया और कहता है कि मेरी हॉलीवुड में एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रूबी उसको मना करने की कोशिश करती है, पर टेरी मानता नहीं। जब ये दोनों वहाँ पर जा रहे थे तो टेरी ने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो रूबी को एक जगह पर डिनर करने को लेकर आता है और उसने उसे समझाया कि कल रात तुमने जो भी देखा वो हस्बैंड वाइफ में होता रहता है। कभी कभी एरिन के साथ रहना इन लोगों को बहुत ही बुरा भी लगता था। फिर से घर आते वक्त टेरी बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा था, तो रूबी उसको स्लो करने के लिए कहती है तो रोक लेता है। वो उसके बहुत ही करीब आ जाता है। रूबी डर गई तो वो अपना माइंड चेंज कर उसकी सीट बेल्ट लगा देता है। घर आने पर रूबी नोटिस करती है कि एरिन खुद को सिरिंज लगा रही थी। ये सब बातें रूबी को बहुत गलत लगी, तो डायरेक्टली वो अपनी सिटी में आकर लॉयर से बात करती है। लॉयर को लगता है कि शायद रूबी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसने रूबी को समझाने की कोशिश की कि अगर टेरी के साथ तुम नहीं रह पाई तो तुम्हें गवर्नमेंट की अलग अलग फैमिलीज में जाना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा।
जो हेल्प रूबी को चाहिए थी वो उसे नहीं मिल पाती, पर फिर भी लॉयर कुछ करने के लिए सोचता है। रूबी के जाते ही लॉयर टेरी को कॉल कर सब कुछ बता देता है। घर आने पर टेरी और एलिन उससे बात करते हैं। एरिन ने कहा कि उसको डायबिटीज की बीमारी है। कल जब मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो वो डायबिटीज की मेडिसिन थी। रूबी को भी उन पर बिलीव हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रूबी अपने स्कूल में ड्राइविंग की क्लास ले रही थी। ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। एक दिन वो टेरी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। टेरी के साथ कुछ लोग थे जो उसे धमका रहे थे और वो लोग उसे मारने की भी कोशिश कर रहे थे। रूबी ये देखकर डर गई और नीचे वर्कशॉप पर आई। यहाँ पर उसने नोटिस किया कि उसके पेरेंट्स की कार है और वो सोचती है कि ये कार तो एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाना चाहिए था। घर जाते वक्त टेरी रूबी को समझाता है कि ये बिजनेस है और बिजनेस में कभी कभी इस तरीके की चीजें होती रहती है, इस बात से तुम डरना मत। रात में रूबी ने अपने पेरेंट्स की डेथ की न्यूज निकाली। उसे पता चलता है कि जब उनकी रात को डेथ हुई तो वो BMW चला रहे थे, पर उसके पेरेंट्स के पास तो BMW थी ही नहीं। उसने लॉयर को कॉल किया और कहा कि मेरे पेरेंट्स किसकी कार चला रहे थे, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालो। आज रात रूबी को एक ऐसे कंप्लीट करना था, पर वो वैसे ही सो गई। टेरी ये चीज नोटिस करता है और रात में उसने पूरा ऐसे लिख डाला। सुबह जब रूबी ये नोटिस करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रूबी को उससे मिलने उसके सोशल वर्कर आई थी। रूबी के लॉयर ने उसे भेजा हुआ था। सोशल वर्कर को जब पता चला कि रूबी और उसका ब्रदर एक ही रूम में रहते हैं तो उसे गलत लगा। अब वो इंस्पेक्शन के लिए आने वाली थी। इवनिंग में जब वो इंस्पेक्शन के लिए जब उनके घर पहुंची तो टेरी ने पहले से ही उनके रूम अलग अलग कर दिए थे। रूबी का ब्रदर बहुत अच्छी चीजें बोलता है। सोशल वर्कर को जब छोड़ने के लिए सब लोग बाहर गए तब उसने डस्टबिन में नोटिस किया कि उसके कॉलेज का लेटर था। टेरी ने रूबी के कॉलेज को कैंसिल कर दिया और उसके सारे पैसे उसने फिर से वापस ले लिए थे। रूबी को उसके मामा का भी लेटर आया था, ये उन्होंने इसे दिखाया ही नहीं। ये सब बातें रूबी को बहुत ही सस्पिशियस लगी। रात में ईमेल से वो अपने लॉयर को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करती है, पर टेरी ने उसका अकाउंट बंद करवा दिया था। रूबी नोटिस करती है कि टेरी जरा डिस्टर्ब है, फोन पर बात कर रहा है, तो नीचे आकर वो उसकी सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। टेरी बता रहा था कि मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। एक्चुअली मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, उसने मुझे धोखा दिया, पर अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं थोड़े थोड़े कर आपके सारे पैसे दे दूंगा। अभी मैं $30,000 भेज रहा हूँ। ये वही $30,000 थे जो रूबी के कॉलेज से वापस आए थे, यानी कि सारे पैसे वो उसी से लूट रहा है। अगले दिन रूबी को उसके स्कूल में लॉयर का कॉल आया। उसने कहा कि जो कार उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स चला रहे थे वो एक्चुअल में टेरी की थी। तो रूबी का सारा शक टेरी पे ही था। टेरी ने रूबी का जो ऐसे लिखा था वो भी कॉपी कर लिखा था। ये बात स्कूल में पकड़ी जाती है। इसके पीछे भी टेरी ही था। अब रूबी को पता था कि वो डेंजर में है, इस घर में वो नहीं रह सकती। बीच रात चुपके से जाकर वो टेरी की कार चोरी कर लेती है। अपने ब्रदर को उसने उठाया और गाड़ी में बैठ गई। उसे सही से चलाने आती नहीं थी, पर फिर भी वो वहाँ से निकल गई। नीचे कार की आवाज सुनकर टेरी भी जग जाता है। वो उनका पीछा करने लग गया। रूबी को एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने रोक लिया। तभी वहाँ पर टेरी आ गया और इन दोनों को घर ले जाता है। रूबी टेरी से कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। टेरी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी एनिवर्सरी थी तो सिर्फ उसी वजह से मैंने उनको एक अच्छी सी कार गिफ्ट की थी। रूबी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, पर घर पर आने के बाद एरिन ने उसको सिरिंज लगाकर बेहोश कर दिया। अगले दिन रूबी के बैंक में टेरी गया। वहाँ से वो और भी पैसे ऐंठने की कोशिश करता है, पर बैंक को पता चल चुका था कि उसने ऑलरेडी $30,000 की चोरी की है। वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एरिन को एक्चुअल में डायबिटीज की बीमारी थी ही नहीं, वो हमेशा ड्रग्स लेती थी और वो ये ड्रग्स हॉस्पिटल से चुराया करती थी। ये बात जब हॉस्पिटल के हेड को पता चली तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इस बात को टेरी और उसके वाइफ में झगड़ा हो गया। एरिन कहती है कि हमें इस तरीके से कुछ भी करना ही नहीं चाहिए था। यहाँ हमें पता चलता है कि रूबी के पेरेंट्स के मौत के पीछे ये दोनों ही थे और उसकी वाइफ को ये सब कर बहुत गिल्ट फील होता है। इस वजह से वो ड्रग्स लेती थी। टेरी को इस बात से थोड़ा भी पछतावा नहीं है। वो कहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और उसने वो ले ली। एरिन को आज रात भी उसे ड्रग्स की जरूरत थी। यही लेने के लिए टेरी वहाँ से चला गया। घर में उसने ड्रग्स ढूंढने की कोशिश की तो उसे मिल भी गए। एरिन और टेरी जब यंग थे तो उन्हें एक बेटी भी थी। इसकी वीडियो वो देखने लग गई। इमोशनल होकर वो ज्यादा ड्रग्स ले लेती है और वैसे ही उसकी डेथ हो गई। रूबी ने नोटिस किया और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। टेरी घर पर वापस आया तो उसे बहुत बुरा लगता है। रूबी नीचे जाकर फोन पर किसी से बात कर रही थी तो इस बात से वो गुस्सा हो गया। रूबी और उसका ब्रदर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर टेरी ने उसको पकड़कर बेसमेंट में डाल दिया। बेसमेंट से इन लोग ने निकलने की कोशिश की, पर एक विंडो था जहाँ से वो लोग निकल सकते थे। टेरी घर से बाहर जाने वाला था, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और घर में आकर ड्रिंक करके सो जाता है। स्लोली ये दोनों घर से बाहर आ गए। टेरी की गाड़ी की चाबी लेकर वो दोनों भागने वाले थे, तभी उनका लॉयर यहाँ पर आ गया। वो
टेरी से कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बैंक ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी टेरी से पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक्चुअल में रूबी ने उन लोगों को कॉल कर दिया था और कहा था कि टेरी यहाँ से भागने वाला है, जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। उन लोगों ने टेरी को मार दिया, पर उसने कहा कि लॉयर मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसी ने सारे पैसे चुराए हुए थे। लॉयर इस बात से डर जाता है और कहता है कि इस बात से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। वो वहाँ से जाना चाहता था, पर गैंगस्टर ने उसे मार डाला। अभी गैंगस्टर्स मिलकर टेरी को लेकर जा रहे थे। मैंने ऑलरेडी टेरी के कार से ब्रेक्स निकाल लिए थे। इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रोड पर इनका एक्सीडेंट हो गया। रूबी और उसका भाई रास्ते से जा रहे थे तो एक पुलिस उन्हें हेल्प करती है। आगे चलकर पुलिस ने देखा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। वो नीचे जाकर देखता है तो टेरी अभी जिंदा था। उसने पुलिस को ही मार डाला। पुलिस की गन लेकर वो ऊपर आ गया। वो रूबी को देखकर मारने वाला था। रूबी डर कर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। उसने गाड़ी से टेरी को कुचल दिया। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रूबी और उसके ब्रदर के साथ उसका मामा था और वही उनका ख्याल रखने वाला है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं ढेर सारे मूवीज लाती रहूंगी, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।